हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस का नया वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कल यानी गुरुवार के दिन कैसे आप बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। कल के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, कितना टारगेट रखेंगे, कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि आप भी मार्केट को भी सीख रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट कल इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 43,200 से लेके 42,800 का रेंज है। यदि मार्केट इसी किसी रेंज में कल फ्लैट ओपन होती है तो आप वेट कीजिएगा। जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहे तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकलती है तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट 43,400। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद क्या करती है कि इस नीचे वाले सपोर्ट को जो 42,800 है, मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड जा सकते हैं, पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट हो सकता है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाकर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन पर आकर कोई आपको बियरिश इंडिकेट कैंडल, जैसे मान लीजिए डार्क क्लाउड कवर, ऐसे ग्रेविस्टेन डोजी, कुछ ऐसी कैंडल्स दिखाए, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आने लगती है, तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं, जो 42,850 है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का भी दूसरा टारगेट भी आप आसानी से ले सकते हैं। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस रेजिस्टेंस लाइन पर आती है, इस सपोर्ट लाइन पर आकर फिर मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा जो 43,200 है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही यदि मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन न होके यदि गैप डाउन ओपन होती है तो आप क्या करेंगे। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो आप हम रेंज देखेंगे 42,850 से लेके 42,600 का रेंज है। मार्केट यदि इस किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप क्या करेंगे कि मार्केट का वेट करेंगे कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी आप ट्रेड करने से बचेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तब आप सी साइड बाई करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा देखिए रुकी हुई है तो यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देखेंगे। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि इस रेंज को गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जो देखेंगे 42,690, 42,690 से 650 के बीच का ये रेंज रहेगा। मार्केट जब इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है तब आप पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 42,500, यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन इसमें न ओपन होकर गैप डाउन इसमें ओपन होती है, तब आप वेट करेंगे कि मार्केट इसे ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाती है। बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आने लगती है तो आप पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। जब मार्केट में आपको पहला टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते करते आप दूसरे टारगेट के पास जा सकते हैं। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो गई, जो कि हमारा रेंज देखेंगे 42,690 से लेकर 42,500 का रेंज है। मार्केट यदि इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होती है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट जब इस रेंज पर आने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगती है, तब आप सी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर मार्केट इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर जब आपको मार्केट में पहला टारगेट अचीव हो जाए
तो आप मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे टारगेट के पास धीरे धीरे चला जाए तो आप तुरंत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से क्या होगा कि आपको मार्केट में जो आपका प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट बना रहेगा, आप धीरे धीरे दूसरे टारगेट के पास भी जा सकते हैं। मान लीजिए मार्केट यदि कल यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे, जो रेंज है 43,500 से लेकर 43,200 का रेंज है। यदि मार्केट इस रेंज में गैप अप ओपन होती है तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस ना कर दे। जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी तो आप ट्रेड करने से बच सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस रेंज को गैप अप ओपन होने के बाद इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके फिर रीटेस्ट करके जब ऊपर जाएगी तब आप सी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर इसे इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं, जो दूसरा टारगेट 43,700 है। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, जो आप देखेंगे 43,200, इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा जो 42,800 है। उसके बाद पहले मार्केट यहाँ पर भी रुक सकती है, जो आप देखेंगे कि 42,000 का रेंज है, मार्केट यहाँ पर भी रुक सकती है। उसके बाद मार्केट यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यदि मान लीजिए कि गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाई, जो 43,400 है, इसे ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाई और यहाँ से कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल जैसे यहाँ पर बनाई हुई है, ऐसे मार्केट कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस रेंज में गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर पाती और टाइम एक्सपेंड करने के बाद कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाकर फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा जो 43,400 है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो 43,500, यहाँ तक आप दूसरा टारगेट। फिर यहाँ तक आप मार्केट में धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मार्केट के साथ चल सकते हैं। यदि आप लोग ट्रेडिंग के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी में क्रूड ऑयल में, स्टॉक के ऑप्शन में, स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। थैंक यू।